हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आइए, हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें दो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सके, जिसमें कि लगभग 8 या 9 क्वेश्चन कंसेप्ट को समझ चुके हैं। 6 कंसेप्ट समझे थे, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट डेट, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, ऐसा। और पढ़े थे दूसरा क्या कंसेप्ट था हमारा, किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कैसे एक्सीडेंट हो तो प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं, और कोई बीमारी से, डिजीज से हो जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके। आज मैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कुछ नए कंसेप्ट को, आगे की कुछ नए बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। टोटल मिला के देखें तो फर्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताया था 2 क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए 3rd क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कट द एप्पल अ नाइफ। बीच में क्या है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, बीच में ब्लैंक छोड़ा हुआ है दोस्तों। कट द एप्पल अ नाइफ मतलब क्या कि चाकू से फल को काटो, या सेव को चाकू से काटो। तो यहाँ पे चाकू से सेव को काटो मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या पता चला, इससे हमें 3 कंसेप्ट, 3 कंडीशन दिमाग में आए बात। वह 3 कंडीशन क्या हैं, आइए देखते हैं। तो वह 3 कंडीशन है दोस्तों, हमारा ये रूल हुआ, कहेंगे नेक्स्ट या कंसेप्ट, ठीक है। वह क्या है रूल नंबर, नेक्स्ट रूल ये है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें कहीं पे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट या वेपन, ठीक है, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वेपन्स लगा हुआ मिल जाए, कहीं पे क्या हो, किसी क्वेश्चन में टूल्स दिया हुआ हो, इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ हो, या फिर कोई वेपन्स की बात की जाए, तो इन तीनों ही केस में हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और वह कौन सा प्रीपोजिशन है, विथ। जो प्रीपोजिशन यूज होगा वह प्रीपोजिशन है क्या, विथ। बात को फिर से समझेंगे, यानी किसी सेंटेंस में जब कोई वेपन का नाम दिया हो, वेपन की चर्चा की जा रही हो, या फिर कोई टूल्स की बात की जा रही हो, या फिर किसी तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो, तो उस सभी के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड टूल्स के साथ हमेशा एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, और वह कौन है, विथ। वह प्रीपोजिशन कौन है दोस्तों, विथ, ठीक है ना। अब देखेंगे, ध्यान देंगे बात। टूल्स मीन्स होता है औजार, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स उपकरण, और वेपन्स मीन्स हथियार, ठीक है ना। तो यानी कहीं पे कोई औजार की बात हो, कोई उपकरण की बात हो, या फिर कोई हथियार की बात की जा रही हो, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रीपोजिशन हमें यूज करना है उन सभी के साथ, जो कि विथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कट द एप्पल अ नाइफ, ऑप्शन है विथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, विथ। बी है फ्रॉम, बाई, ऑफ। विथ, फ्रॉम, बाई, ऑफ, ठीक है ना। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो नाइफ है, चाकू, ये क्या हुआ हमारा, एक कह सकते हैं टूल्स है, औजार है, ठीक है ना, किसी का सब्जी काटने का, फल काटने का। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन जो यूज करेंगे वह प्रीपोजिशन होगा क्या, विथ। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, विथ प्रीपोजिशन। क्लियर है बात, यहाँ तक की समझ में आ रही है। आइए दोस्तों, इसी पे आधारित कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल्स, सी राइट्स, या सी ऑलवेज राइट्स ब्लैंक अ पेंसिल। सी ऑलवेज राइट्स अ पेंसिल, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे, सोचेंगे क्या प्रीपोजिशन फिल होगा, कमेंट करेंगे आप।
इसके बाद क्या, ड्रा अ सर्कल ब्लैंक अ कंपास, ड्रा अ सर्कल ब्लैंक अ कंपास। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर क्या, दिस इज द नाइफ ब्लैंक विच शी वाज मर्डर्ड। ठीक है, दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ ब्लैंक विच शी वाज मर्डर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इन सब में हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन है शी ऑलवेज राइट्स अ पेंसिल, वह हमेशा पेंसिल से लिखती है। तो पेंसिल यहाँ पे किस सेंस में दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट के सेंस में, उपकरण के सेंस में, जिससे कि लिखने का यूज काम किया जाता है। तो वह उपकरण के सेंस में जब दिया हो तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, विथ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन फिल होगा वह होगा विथ। अब क्या हमारा सेंटेंस बना, शी ऑलवेज राइट्स विथ अ पेंसिल, वह हमेशा पेंसिल से लिखती है। नेक्स्ट है ड्रा अ सर्कल अ कंपास, सर्कल ड्रा करो यानी कि सर्कल बनाओ, किस चीज़ से, कंपास से। तो कंपास भी यहाँ पे किस में आएगा, इंस्ट्रूमेंट के सेंस में, और इंस्ट्रूमेंट के सेंस में आएगा तो यहाँ भी हमारा कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्या, दिस इज द नाइफ विच शी वाज मर्डर्ड, यह वह चाकू है जिससे उसकी मर्डर किया गया, उसको मार दिया गया है ना। तो यहाँ पे वह चाकू है, चाकू यहाँ पे किस सेंस में यूज किया गया भाई, यहाँ पे जो चाकू है वह किस सेंस में यूज किया गया है, तो यहाँ पे यह चाकू सेंस यूज किया गया, कौन सा, इसका यूज किया गया वेपन्स का यूज, वेपन्स के सेंस में ना, यानी कि चाकू किस सेंस में है, वेपन्स के रूप में है, यानी हथियार, हथियार यानी कि जिससे किसी को मारा जाए, किसी पे अटैक करना। ठीक है ना, जिस चीज़ का प्रयोग करके किसी पे अटैक किया जाता हो उसे हम वेपन बोलते हैं। तो यहाँ पे वेपन के सेंस में है, नाइफ है, इसलिए वेपन के सेंस में भी हमारा प्रीपोजिशन एक ही यूज होगा, और वह है कौन सा प्रीपोजिशन, विथ। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, बात को समझ में आ गया। जब कहीं पे किसी भी सेंटेंस में कोई टूल्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई वेपन्स की बात कर रहे हो तो उन सभी के साथ, उन सभी केस में एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, और वह हमारा है कौन सा, विथ। ठीक है ना, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिर नए कंसेप्ट की ओर। ठीक है ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ब्लैंक द टेबल, द बुक ब्लैंक द टेबल। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा है, द बुक ब्लैंक द टेबल, किताब टेबल, क्या किताब टेबल, यानी किताब टेबल पर है, ऐसा कुछ सेंस होगा। तो जब पर किस सेंस में आए, यानी किसी वस्तु के ऊपर कुछ वस्तु रखा हुआ हो, कोई भी वस्तु, तब वहाँ पे कब होगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे रखा हुआ है तो वहाँ पे किस कंडीशन को शो करेगा, सरफेस टच कर रहा होगा। यानी कोई बात, जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर मेरे हाथ पे रखे हुए हैं तो मार्कर मेरे हाथ के सरफेस को टच कर रहे हैं ना। तो जब सरफेस टच कर रहा हो, पर के सेंस में सरफेस टच कर रहा हो, तो हम वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आइए इसके लिए मैं कुछ चित्र बनाता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ, ताकि ये इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ जाए ना। तो वह है क्या, देखिए
चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्या है, यह एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एक किताब बना दिया। क्या बनाया, बुक। लिख दे रहा हूँ इसमें ना, बुक। ठीक है, एक टेबल बनाया और उस टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है। तो इस पर क्या समझ में आ रही है कि यानी कि जो टेबल पे बुक रखा हुआ है, टेबल के सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच कर रहा है, उस पर टच होगा तभी तो उस पर टिका हुआ है ना। अगर टच नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो जब टच कर रहा हो यानी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे रखा हुआ हो, कैसे, सरफेस टच कर रहा हो वहाँ पे अगर, तो उस सेंस में हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या, एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा, वह प्रीपोजिशन है ऑन। कब, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे रखा हुआ हो, सरफेस टच कर रहा हो, तो हम ऊपर के लिए सेंस में, ऊपर के सेंस में किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऊपर के सेंस में प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वह है ऑन। चलिए एक और देखते हैं। अब इसी के मान लीजिए कि किसी, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे टेबल के नीचे कुछ रखा हुआ है, तो नीचे के सेंस में क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए एक चित्र और बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक चूहा है। ठीक है, एक चूहा है। तो ये क्या है, एक चूहा टेबल के नीचे है। जब नीचे भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, ठीक है ना, जब भौतिक रूप से कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे जब होता है, तो वहाँ पे नीचे के सेंस में, किस सेंस में, नीचे के सेंस में, फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, तो नीचे के सेंस में जो एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा, और वह प्रीपोजिशन हमारा होगा क्या, तो वह प्रीपोजिशन होगा हमारा अंडर। कौन सा प्रीपोजिशन होगा दोस्तों, अंडर। कब, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे रखा हो या पड़ा हो फिजिकल रूप से, तब। ठीक है, आइए, एक नीचे के सेंस में और भी होता है, एक नीचे के सेंस में एक और प्रीपोजिशन यूज किया जाता है जिसका नाम है बिलो। बिलो भी नीचे के सेंस में होता है, उसका चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले आइए ऊपर के सेंस में और भी देखते हैं कुछ कंसेप्ट को। ऐसे, ये क्या है दोस्तों, तो यह एक मान लीजिए पंखा है। क्या है, यह फैन है। जैसे बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो सिर के ऊपर पंखा, तो क्या मेरा सिर को टच कर रहा है, मेरे सिर को टच कर रहा होगा पंखा, नहीं कर रहा होगा ना। जब मेरे सिर को टच नहीं कर रहा होगा तो वहाँ पे क्या है, जब सिर को टच भी नहीं कर रहा, वो ऊपर वो फिक्स पॉइंट पे क्या है, फिक्स एक जगह अस्थाई है। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर में एक पॉइंट पे फिक्स हो और सरफेस टच नहीं कर रहा हो, तो ऊपर के लिए हम लोग एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं जिसका नाम है एबव। ऊपर के लिए फिक्स पॉइंट पे कोई वस्तु ऊपर में रखा हुआ हो और वो भी कैसे, सरफेस टच नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पे हम एक ही प्रीपोजिशन यूज करेंगे जिसका नाम है एबव। कोई दिक्कत, एक और यूज करते हैं, देखते हैं कैसे, ऊपर के सेंस में। चलिए दोस्तों, ये क्या मैंने बनाया, तो ये मैंने बनाया एरोप्लेन। क्या बनाया, एरोप्लेन। और यह एरोप्लेन क्या कर रहा है, जब एरोप्लेन, मान लीजिए कि कोई वस्तु ऊपर है और भी कैसा है, वह मोशन में हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, वो भी मोशन में, गति में हो, चल रहा हो, मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे ऊपर के सेंस में हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वह प्रीपोजिशन हमारा होगा क्या, वह इधर लिख रहा हूँ ना सामने, वह प्रीपोजिशन होगा दोस्तों ओवर। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जब, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखा हुआ हो, सरफेस टच कर रहा हो, तो ऑन यूज करेंगे पर के सेंस में, ऊपर के सेंस में। कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे फिजिकल रूप से है, तो फिजिकल रूप से होने के कारण उसका हम यूज करेंगे नीचे के सेंस में अंडर।
कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, वह एक फिक्स पॉइंट पे टंगा हुआ हो, लटका हुआ हो, फिक्स हो, अस्थाई हो, तो वहाँ पे ऊपर के सेंस में हम एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे जो हो गया क्या, एबव। बट कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है लेकिन कैसे, मोशन में हो, गति में हो ना, मोशन में जब हो तो वहाँ पे ऊपर के लिए एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वह प्रीपोजिशन क्या है, ओवर। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सबको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए अब नीचे के सेंस में एक और देखते हैं, नीचे है ना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तब कैसे, सॉरी वस्तु नहीं, नीचे के सेंस में देखते हैं दोस्तों। तो नीचे के सेंस में मान लीजिए कि किस रूप से नीचे हो, कोई भी वो चीज़ क्या है ना, फिजिकल, या तो उसका लोअर लेवल हो, रैंक हो, या फिर पोजीशन हो। यानी क्या कि किसी वस्तु का यदि लेवल नीचे हो या किसी का रैंक नीचे हो और या किसी का पोजीशन नीचे हो दोस्तों, क्या किसी का लेवल नीचे हो, लोअर लेवल बताना हो, या फिर रैंक नीचे हो या पोजीशन नीचे हो, तो वैसी हालात में नीचे के सेंस में हम एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे जिसका नाम है क्या, वह है बिलो। कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, वो प्रीपोजिशन हुआ हमारा बिलो ना, बिलो मीन्स नीचे। चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, बात को ध्यान देना। मैंने क्या बताया कि जब किसी का लेवल नीचे हो, लोअर लेवल की बात करें, जैसे बोले ना कि नदी में पानी खतरे की निशानी से क्या है, नीचे है, यानी कि नदी में जो पानी है खतरे के लेवल से नीचे है, वहाँ पे पानी का लेवल क्या है, डेंजर लेवल से नीचे है, लोअर लेवल है। तो वहाँ पे हम लोअर के लिए, नीचे के लिए अंडर ना यूज करके क्या यूज करेंगे, बिलो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, लेवल नीचे है। या फिर कोई भी जॉब करते हैं तो क्या अधिकारी, एक अधिकारी के अंडर रैंक में कम ऊंचा नीचा होते हैं ना, तो वहाँ पे अगर किसी का रैंक नीचे हो, पोजीशन नीचे हो, जब एग्जाम देते हैं तो उसमें भी सुनते हैं मेरा रैंक थोड़ा कम आया, उसका रैंक ज़्यादा आया था, तो एग्जाम में भी रैंक की बात करते हैं। तो ऐसे जब रैंक की बात करें, लेवल की बात करें या पोजीशन की बात करें, किस हालत में, नीचे, यानी कि किसी का लोअर लेवल हो, लोअर रैंक हो, लोअर पोजीशन हो, तो नीचे के लिए हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अब कुछ इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है, द बुक ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, यहाँ पे हमारा जो है सो टेबल के सरफेस को जो बुक है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टेबल के सरफेस को बुक टच कर रहा है, तो इसलिए टच के सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। द बुक ऑन द टेबल, आगे लिख देता हूँ इसमें क्या, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो कहाँ है, टेबल पर है, वह मेरा है, ठीक है ना। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। आगे क्या हो गया एग्जाम्पल, द रैट हाइड ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, द रैट हाइड ब्लैंक द टेबल। तो जो चूहा टेबल के नीचे है, किस रूप से होगा भाई, फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से वो नीचे है ना। तो जब भौतिक रूप से नीचे हो, फिजिकल रूप से नीचे हो, तो नीचे के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वह है अंडर। द रैट हाइड अंडर द टेबल, क्योंकि वहाँ फिजिकल रूप से टेबल के नीचे छिपा हुआ है, इसलिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है दोस्तों, द फैन इज ब्लैंक द टेबल। द फैन इज ब्लैंक द टेबल, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, ये तो गलत हो गया ना, ऐसे सेंटेंस, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ।
देयर इज अ फैन। अब बनाइए क्या बनेगा, देयर इज अ फैन द टेबल, क्या होगा, तो यहाँ पे टेबल के ऊपर पंखा है, तो टेबल के ऊपर पंखा क्या टेबल को टच कर रहा होगा, नहीं टच कर रहा होगा। टेबल के ऊपर लटका हुआ है, वो भी किस हालत में है, फिक्स पॉइंट पे है, एक फिक्स पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे ऊपर के सेंस में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो ऊपर के सेंस में प्रीपोजिशन एबव यूज करेंगे। देयर इज अ फैन एबव द टेबल, ठीक है ना। एक पंखा है कहाँ, टेबल के ऊपर, कोई दिक्कत। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट एग्जांपल, द एरोप्लेन फ्लू, द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक द रूफ, द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक द रूफ, क्या होगा, द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक द रूफ या बिल्डिंग, मतलब एरोप्लेन उड़ा कहाँ, छत के ऊपर। तो जब एरोप्लेन उड़ा तो एरोप्लेन अस्थाई था, स्थिर था, या फिर मोशन में था, तो एरोप्लेन ऊपर तो था लेकिन कैसे, मोशन में था। जब ऊपर हो और किस हालत में, मोशन में हो, तो हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, ओवर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ना, प्रीपोजिशन ओवर। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द रूफ, ओवर द रूफ, एरोप्लेन क्या किया, छत के ऊपर से उड़ा, है ना, मोशन में था वह, इसलिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, वह एग्जांपल हमारा क्या है, चलिए एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, यू नीड नॉट वरी एज द वाटर you need not worry as the water you need not worry as the water in the river is blank the danger line, ठीक है, डेंजर लाइन या डेंजर लेवल। क्या है दोस्तों यहाँ पे, यू नीड नॉट वरी एज द वाटर इन द रिवर इज द डेंजर लाइन, क्या होगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिंता करने की ज़रूरत कब नहीं होगी, जब नदी में पानी खतरे की लेवल से, खतरे की लाइन से क्या हो, ऊपर हो तब, या उससे डाउन हो तब। तो हमें एक चिंता करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी जब खतरे की लेवल क्या हो, सॉरी वाटर का जो लेवल है खतरे के निशान से, खतरे की लेवल से नीचे हो, ठीक है ना, तब। तो यहाँ जब वह खतरे से नीचे हो, यानी कि लेवल कौन सा, लोअर लेवल वाला बात करेंगे। तो लोअर लेवल की बात करें तो वहाँ पे एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा, वो क्या, बिलो। तो यहाँ पे होगा इज बिलो द डेंजर लाइन, ठीक है ना, या डेंजर लेवल। चलिए तो इस तरह से ये आपके कुछ कंसेप्ट थे दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, है ना। आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तथा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे एनर्जी देती है आगे नए नए कुछ कंसेप्ट को लाने में, ठीक है ना, मदद करती है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।